बहुत बड़े हस्ती जिनके सामने ये शाहरुख, सलमान, आमिर, सारे सुपरस्टार्स जीरो। आप देख रहे होंगे दादा साहेब फाल्के, मराठी मानुस, महाराष्ट्र के मराठी परिवार में पैदा हुआ इंसान दादा साहब फाल्के। जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलता है, सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में, वो उन्हीं का होता है। एक दिल से समृद्ध, मूवी के प्रति डेडिकेटेड पर्सन। आप जिनके बारे में जानेंगे, मुझे इतना तो जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी लेके ही बोलना है आपके सामने। दादा साहब फाल्के जो हैं पैदा हुए थे 30 अप्रैल 1870 त्रिम्बक में। 30 अप्रैल 1870 को पैदा हुए थे और 16 फरवरी 1944 को उनका डेथ हुआ था। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले उनका डेथ हो चुका था। उनका रियल नेम था धुंडीराज फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के। बाद में वो दादा साहब फाल्के के नाम से फेमस हो गए। वो अपने आप में एक फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, स्क्रीन राइटर थे, एडिटर थे, आर्ट डायरेक्टर थे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थे, मेकअप आर्टिस्ट भी थे। मतलब एक इंसान में इतने सारे गुण थे, इसलिए वो दादा साहब फाल्के। और इसलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पूरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े लोग हैं उनसे मिलता है। उनको उनकी इसी अवदान की वजह से, इसी डेडिकेशन की वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला गया है। मतलब भारतीय सिनेमा का फादर। आप समझ सकते हो कितना बड़ी उपलब्धि है। और जब तक भारत है तब तक दादा साहब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है। दादा साहब फाल्के चितपावन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए त्रिम्बक में। दादा साहब फाल्के जो फादर थे उनका नाम है गोविंद सदाशिव फाल्के, जो एक संस्कृत के स्कॉलर थे और हिंदू प्रवचक थे। जो जब पहली मूवी स्टार्ट किया जिसमें हम बोल नहीं पाते थे, ओनली मूवमेंट विदाउट वी टॉक, वो मूवी बनाया। मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में रिलीज हुई। 1912 में शुरुआत हुआ, 1913 में रिलीज हुई। फाल्के जो थे वो अपनी फैमिली चलाने के लिए 1895 में उन्होंने सोचा कि चलो कोई ना, मैं एक स्टूडियो खोलता हूँ। जो गोधरा में स्पेस लेके उन्होंने एक स्टूडियो ओपन किया, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली, अपने परिवार को चला सके। बट वक्त में करवट ली, बहुत परेशानी में। 1900 में 19 टाइम प्लेग जो बीमारी है वो चारों तरफ से फैला हुआ था, उसमें वो बचा नहीं पाए। तो सारी चीजें खत्म होने के बाद वो दोबारा वापस बड़ौदा आ गए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। गोधरा टू बड़ौदा छोटे छोटे टाउन में रोल करने लगे। तब तक इनकी माइंड चेंज हो चुका था फोटोग्राफर से ड्रामा इंडस्ट्री। 1900 से 1902 तक वो ड्रामा इंडस्ट्री में जुड़े रहे, एक्ट किए। फिर 1902 में उन्होंने गिरिजा जो है उनकी सेकंड वाइफ, उनसे मैरिज की और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। आफ्टर मैरिज वो एज ए फोटोग्राफर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए। 4 से 5 साल गुजर गया तो उन्होंने 1906 में जॉब को रिजाइन कर दी। फिर वो लोनावला आ गए। लोनावला में 1906 से उन्होंने एक आरजी भंडारकर हैं, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप में एक प्रिंटिंग प्रेस चालू की। फिर फाल्के जी 1909 में जर्मनी गए, कुछ न्यू मशीन्स के लिए जर्मनी गए। बस एक्टर तो एक्टर है, क्रिएटिव तो क्रिएटिव है। अब उनका मन नहीं लगा, उन्होंने क्या चालू कर दिया, 1911 में सब कुछ छोड़ छाड़ के फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन के लिए सोचा, नाटक इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए सोचा। बस उसमें वो लग गए 6 साल के लिए। जैसे कहते हैं हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है और वो इंस्पिरेशन इंसान को आगे बढ़ाता है। तो इनके लाइफ में एक इंस्पिरेशन था 1911 में। 1911 में इन्होंने एक मूवी देखी, फ्रेंच मूवी जीसस के नाम से। उससे वो इतना प्रभावित हुए तो उन्होंने सोचा मैं भी चलो यार मूवी स्टार्ट कर देता हूँ। फिर एक छोटा सा कैमरा लिया,
कैंडल लाइट में लेंस लगा के कैसे शूट उस टाइम किया जाता है, काफी सारी चीजें जो लोकल जुगाड़ होता है उसमें करने की कोशिश कि जी 1912 में इतना मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके थे, उन्होंने अपना 12,000 का इंश्योरेंस को 10,000 में बेच के वो उसको लंदन बाय सी विजिट किए और लंदन पहुंचे। लंदन में फलके जी 2 महीने रुके, वहां से फिल्म के बारे में समझे, सीखे, कुछ मशीनरी खरीदे। फिर वो 2 महीने के बाद अप्रैल में इंडिया रिटर्न आए। फलके जी इंडिया पहुंच के पहला डिसीजन लिया उन्होंने, चर्नी रोड से दादर आ गए। वहां पे काफी बड़ी जगह ली, उसके अंदर उन्होंने जो भी उस टाइम के हिसाब से जो फिल्म इक्विपमेंट्स लगता था उसको फिट करने की कोशिश की। अपनी फैमिली को भी पूरा इन्वॉल्व कर दिया कि फोटो डेवलप कैसे करेंगे, फिल्म डेवलप कैसे करेंगे, सारी आइडिया उनको भी देने लगा कि पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर सके फिल्म में। उन्होंने उस दौरान एक शॉर्ट मूवी बनाया था अंकुराची वध, और उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया वो वीडियोस, वो शॉर्ट मूवी उस टाइम का। उनमें से कोई को उन्होंने ऑफर किया, कुछ लोन दिया कि चलो यार ये काम करो, एक मूवी बना, इंडिया में एक मूवी बनना चाहिए। तब उन्होंने शुरुआत की राजा हरिश्चंद्र, जो उस टाइम में पहला मूवी जो बोल नहीं सकते थे, लाइक कोई भी कैरेक्टर बोल नहीं पाता था, ओनली फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन से दर्शक को समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के सुपर सक्सेस के बाद फिर वो अपने जगह नासिक आ गए जहां से वो बिलोंग करते थे। तो वहां पे आके उन्होंने नल दमयंती, जो उस टाइम का भी एक राजा और राजकुमारी की कहानी है, वो बनाए। ऐसे करके कंटिन्यूअसली उन्होंने मैक्सिमम मूवीज बनाए उस दौर में, जिस दौर में मूवी का पता नहीं था। लोगों को पता चल गया था कोई है जो शुरुआत कर रहा है, और लोग भर भर के उनका सपोर्ट कर रहे थे। और आज के डेट में उनकी वजह से दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबको दी जाती है। और 3 मूवी की सक्सेस होने के बाद वो सारे दोबारा वो लंदन विजिट, फिर दिमाग में आ भाई फंड नहीं आया।